लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पर शाम 5 बजे से चर्चा होगी। सवर्णों को आरक्षण के मसले पर लगभग सभी विपक्षी दलों ने सरकार के समर्थन का वादा किया है। बीएसपी प्रमुख मायावती का कहना है कि चुनाव के वक्त सवर्ण आरक्षण का मुद्दा महज छलावा है। हालांकि संसद में बीएसपी इसका समर्थन करेगी। एसपी का कहना है कि सरकार पिछड़ों को उनकी संख्या के हिसाब से आरक्षण दे। तो लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने एक बड़ा कदम तो उठाया है, लेकिन पहले संसद में से पास कराना है और हो सकता है कि न्यायिक समीक्षा के दायरे में भी आए और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इसे जाना पड़े लेकर। सवर्ण आरक्षण पर मायावती ने जहां आरक्षण का समर्थन किया है, तो वहीं सरकार को उम्मीद है कि बिल लाने से पिछड़े सवर्णों को बड़ा फायदा होगा। बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव होने से ठीक पहले लिया गया इनका ये फैसला हमें वास्तव में सही नीयत से लिया गया फैसला नहीं लगता है, बल्कि ये अधिकांश इनका राजनीतिक छलावा व चुनावी स्टंट ही लगता है। इसलिए अच्छा होता यदि ये फैसला बीजेपी सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले नहीं बल्कि और पहले इसे ले लेती। एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी बिल है और जो देश की पूरी, क्योंकि सामाजिक आधार पर दलित, आदिवासी और ओबीसी को और शिक्षा के पिछड़ेपन के आधार पर यह आरक्षण मिलते थे, वो बरकरार रहेंगे। ये 50% से ऊपर 10% गरीब किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, पटेल हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कापू हो, कोई भी जाट हो, तो इन सभी बिरादरियों के लोगों को 10% जो गरीब है और सभी मजहब, सभी को ये आरक्षण मिलने वाला है। पिछड़ों ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात की थी। तब इसलिए 27% की आरक्षण की बात की थी क्योंकि सीमा 50% सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सीलिंग कर दी है कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। 22.5% SC ST के लिए ऑलरेडी था, इसलिए 27% किया गया। 22.5% जो SC ST के लिए है वो आबादी के हिसाब से था। पिछड़ों के लिए भी आबादी के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन 50% की सीमा की वजह से उसको आधा कर दिया, 27% कर दिया। अब जब गवर्नमेंट 50% की सीमा को उल्लंघन आगे जा रही है, जब उस लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है, तब हमारा ये मांग है कि ओबीसी का उनकी आबादी के हिसाब से 54% आरक्षण होना चाहिए।